हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स और उत्तराखंड करंट अफेयर्स में ये मैं जो आपको कराऊंगा उत्तराखंड करंट अफेयर्स का मैराथन। ठीक है, इसमें हम जनवरी 2023 से लेकर के अक्टूबर 2023 के तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उस सबको नोट करेंगे। ठीक है, इसमें सरकार की जो भी नीतियाँ हैं, जो भी योजनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें, इंडेक्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, और आने वाले जो भी हमारे एग्ज़ाम में बंदी रक्षक है, आबकारी है या वीडियो है, समीक्षा अधिकारी है, अधिशासी अधिकारी है, उन सब के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। इसमें सारा जो है वो जनवरी से लेकर के आपका अक्टूबर तक का कंप्लीट कर रखा है मैंने। ठीक है, तो चलो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और वीडियो को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि उत्तराखंड पहला राज्य है, उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पे क्या है, महिला प्रीमियर लीग का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। और इस महिला प्रीमियर टीम में जो है कुल 5 टीमों ने यहाँ पे क्या किया है, हिस्सा लिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे विजेता टीम देखेंगे तो विजेता टीम क्या है, अल्मोड़ा फ्लेमिंग बर्ड है, और उप विजेता टीम है यहाँ पे हरिद्वार पल्टन। ठीक है, तो देश का पहला राज्य जहाँ पे महिला प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया वो कौन सा है, उत्तराखंड है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखना यहाँ पे जो है सिरमौली गाँव, पिथौरागढ़ का सिरमौली गाँव है जिसको देश का जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव घोषित किया गया। किसको, सिरमौली गाँव को। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा देश का श्रेष्ठ पर्यटन गाँव किसे घोषित किया गया है, सिरमौली गाँव को। सिरमौली गाँव कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दूसरा देखना, स्वर्गीय भास्करानंद मैठाणी स्मृति पुरस्कार, ये किसको दिया गया, अनिल स्वामी को। किसने दिया ये, हिमालय साहित्य एवं कला परिषद श्रीनगर ने ये पुरस्कार दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखना क्वेश्चन आ रखा है साठी महोत्सव, साठी महोत्सव का जो आयोजन है ये कहाँ किया अभी हाल ही में। तो ये साठी महोत्सव बनाया गया आपका रमक सूर्य मंदिर चंपावत में। कहाँ पे बनाया गया ये, रमक सूर्य मंदिर चंपावत में, साठी महोत्सव। ठीक है, इसके बाद देखना यहाँ पे समान सिविल नागरिक संहिता के लिए एक समिति बनाई गई थी 27 मई 2022 को। कब बनाई गई थी, 27 मई 2022 को बनाई गई थी। और इसकी जो अध्यक्षता की थी रंजना देसाई की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इस समिति में जो है 5 सदस्य है। कितने सदस्य है इस समिति में, 5 सदस्य ये समिति है। ठीक है, तो इस समिति का जो है अभी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 3 बार जो है, तीसरी बार जो है इसका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया है। और ये कार्यकाल इसका सितंबर 2023 में खत्म हो रहा था। कब खत्म हो रहा था, सितंबर 2023 में इस कार्यकाल को इसको खत्म होना था। अब इसको फिर से 4 माह के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, 4 माह के लिए इसका कार्यकाल को क्या कर दिया है, इन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक, तो याद रखना समान सिविल संहिता के लिए जो समिति बनी थी, कब बनी थी, कौन इसके अध्यक्ष है, कितनी बार इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में इसके बारे में है। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पे देखना दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि वर्ष 2024 तक निराश्रित गौवंश को सहारा देने वाला, वर्ष 2024 तक निराश्रित गौवंश को सहारा देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा। ठीक है, ये तो ठीक है, निराश्रित गौवंश को सहारा देने वाला पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड बनेगा। कब तक बनेगा, 2024 तक, ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो है श्री अन्न महोत्सव, श्री अन्न महोत्सव का आयोजन होगा हल्द्वानी में, अक्टूबर में ये होगा। 2 दिवसीय ये महोत्सव है और गृह मंत्री अमित शाह इसका आयोजन क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। अन्न महोत्सव में मोटे अनाज जैसे हमारा झंगोरा, मंडुआ, ज्वार, बाजरा, इन सबको क्या है शामिल किया गया है। ठीक है, इससे पहले ये अन्न महोत्सव हमारा पहला देहरादून में हुआ था, देहरादून में हाथी बड़गला में। ठीक है, अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के बाद मनरेगा आय का सबसे बड़ा साधन है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आय हमें किससे मिलता है, आय का साधन क्या है, तो कृषि है। और कृषि के बाद क्या है, मनरेगा। मनरेगा के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे मजदूरी है। और मजदूरी के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं चौथे नंबर पे स्वरोजगार, और 5वें नंबर पे लास्ट में है सरकारी नौकरी। ठीक है, जो बहुत मुश्किल से मिलती है। ठीक, इसके बाद आ जाओ दूसरा जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन नीति। ठीक है, अब देखो ये जो पर्यटन नीति है, उत्तराखंड पर्यटन नीति, ये 2023 की पर्यटन नीति, नई पर्यटन नीति कब आई, 17 मार्च 2023 को। इससे पहले पहली जो पर्यटन नीति आई थी
26 अप्रैल 2001 को आई थी और उसके बाद जो पर्यटन नीति अभी चल रही थी संशोधित सितंबर 2018 में आई थी। ठीक है, अब इसको भी इन्होंने संशोधित कर दिया और नई पर्यटन नीति आ गई हमारे कब 2023 17 मार्च 2023 को। ठीक है, इसमें क्या है देखो, इस पर्यटन नीति में पर्यटन क्षेत्र में निवेश और प्रोत्साहन लाभ लेने के लिए प्रोजेक्ट की लागत न्यूनतम सीमा 5 करोड़ रुपए की गई है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है, प्रदेश के शहरों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। ए श्रेणी में, बी श्रेणी में और सी श्रेणी में इसे बांटा गया है। ठीक है, कोई भी अगर पर्यटन क्षेत्र में निवेश करना चाहेगा तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है कि श्रेणी ए में 25% का अनुदान है, श्रेणी बी में 35% का अनुदान है और श्रेणी सी में पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने के लिए 50% यहाँ पे क्या किया जाएगा का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना कितना परसेंट अनुदान है, 25, 35 और 50 और कितने यहाँ पे न्यूनतम सीमा रखी गई प्रोजेक्ट में निवेश करने की 5 करोड़। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये आता है कि श्रेणी ए में कौन सा जिला है, बी में कौन सा है, सी में कौन सा है, कहाँ पे किसे बांटा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया था एक बार, जब पुराना फॉरेस्ट गार्ड हुआ था एग्जाम तो वहाँ पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो श्रेणी ए में हमारे जो है कौन कौन सी जिले हैं। श्रेणी ए में हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून के जो क्षेत्र है उनको यहाँ पे क्या है श्रेणी ए में रखा गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा श्रेणी ए में कौन सा जिला शामिल है पर्यटन की श्रेणी ए में, इस तरह से। ठीक है, अब देखना श्रेणी बी, श्रेणी बी में यहाँ पे क्या क्या है हमारा, देहरादून है, देहरादून का कालसी, चक्राता और त्यूनी आता है, पौड़ी का कोटद्वार, लेंसीडॉन, यमकेश्वर और धुमाकोट आता है, टिहरी गढ़वाल का धनोल्टी और नरेंद्र नगर, बागेश्वर का गरुड़ और अल्मोड़ा जिले का एक भाग इसमें आता है श्रेणी बी में। ठीक है, अब देखना श्रेणी सी, श्रेणी सी में उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले का शेष क्षेत्र और पौड़ी टिहरी का शेष क्षेत्र जो बी श्रेणी में नहीं आते, मतलब जो शेष सवाल बचा हुआ है वो सारा किस में आ जाता है हमारा सी श्रेणी में आ जाता है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ए श्रेणी में कौन कौन से जिले आते हैं, बी में कौन कौन से आते हैं और सी में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखना उत्तराखंड स्टार्टअप नीति, ये नीति भी नई आई है। उत्तराखंड नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दिया गया है 16 फरवरी 2023 तक। ठीक है, इसमें क्या है, आगामी 5 साल में जो है 1000 स्टार्टअप यहाँ पे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलो तो स्टार्टअप नीति में इतना ही मेन है। इसके बाद देखना यहाँ पे उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति, उत्तराखंड जो लॉजिस्टिक नीति है 2023 निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है। ठीक है, उत्तराखंड फिल्म नीति 2015 है, संशोधित इसे 2019 में किया गया है, लेकिन अगर फिल्म विकास परिषद का गठन पूछता है तो वो 2016 होगा। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी नीति है 2018 की, उत्तराखंड मेगा औद्योगिक और निवेश नीति है 2015, संशोधित 2018 में है। ठीक है, इसके अलावा देखना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली कैथ लैब कहाँ पे शुरू की गई है, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे उत्तराखंड का पहला बायोगैस प्लांट का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है, तो ये रुद्रपुर में 22 जुलाई 2023 को। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर हम देखते हैं ई कचरा के प्रबंधन में उत्तराखंड का देश में कौन सा नंबर है, दूसरा नंबर है ई कचरा के प्रबंधन में। ठीक है, इसे याद रखना। चलो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे उत्तराखंड में जो है 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन होगा और ये आपदा प्रबंधन सम्मेलन चलेगा 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक और ये कहाँ पे होगा, देहरादून में। इस आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, अमिताभ बच्चन को। इसका आयोजन कौन करेगा, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DMICS हैदराबाद तथा उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद, ये तीनों मिलकर के इसका क्या करेंगे, आयोजन करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखना उत्तराखंड में आयुष्मान भव अभियान के तहत अभी तक 1926 लोगों ने अंगदान के लिए पंजीकरण किया है। ठीक है, कितने लोगों ने, 1926 लोगों ने। और अंगदान का संकल्प लेने वालों में जो है उत्तराखंड तेलंगाना के बाद देश में दूसरे स्थान पे है, तो उत्तराखंड का नंबर कौन सा है इसमें, दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखना अभी हाल ही में यहाँ पे एक गणभोज दिवस का आयोजन किया गया है, गणभोज दिवस का आयोजन। तो गणभोज दिवस का मनाया गया है 7 अक्टूबर को। ठीक है, और ये राज्य में दूसरी बार बनाया गया है, कौन सी बार बनाया गया, दूसरी बार। गणभोज की शुरुआत पहली बार कब हुई, 2000 में। ठीक है, देखो इस गणभोज का उत्सव का है क्या, का जो आयोजन का जो उद्देश्य है वो क्या है, उत्तराखंड में गणभोज
को पहचान दिलाकर इसको रोजगार का जरिया बनाने के लिए एक व्यापक रूप क्या है ये लेने लगा है। मतलब यहाँ के जो पारंपरिक व्यंजन है यानी कि जो भोजन वगैरह है उसको लोग खाएंगे तो यहाँ पे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा इससे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, गणभोज दिवस कब मनाया गया है? 7 अक्टूबर को। कौन से नंबर का है, दूसरी बार बनाया गया है। इसकी शुरुआत कभी 2000 में हुई है। ठीक है, इसके बाद देखना गणभोज अभियान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, द्वारिका प्रसाद सेमवाल। इन्होंने जो है द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने 2017 में बीज बम अभियान भी शुरू किया था। ठीक है, इसके अलावा देखना बीज बम अभियान पुस्तक के लेखक अगर पूछता है तो ये है अरविंद दरमोडा। ठीक है, और अगर पूछता है गणभोज अभियान के प्रणेता कौन है, द्वारिका प्रसाद सेमवाल है। ठीक है, इसके बाद देखना उत्तरकाशी के माघ मेले में गणभोज का स्टॉल लगाया गया। ठीक है, माघ मेला उत्तरकाशी का सबसे प्रसिद्ध मेला है। ये कहाँ पे लगता है, उत्तरकाशी में क्वेश्चन अगर आता है। ठीक है, इस बार जो है गणभोज का आयोजन भारतीय प्रवासी अमेरिका, जर्मनी, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के साथ में जो है भारत के गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी जो है गणभोज दिवस मनाएंगे की। ठीक है, मतलब मनाया जाएगा। ठीक, मनाया गया। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं नैनीताल निवासी दिवासा, नैनीताल निवासी दिवासा को जो मूवी है बहादुर द ब्रेव के लिए बेस्ट डायरेक्टर का क्या है, अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, दिवासा को। कहाँ की है, नैनीताल की। किस मूवी के लिए, बहादुर द ब्रेव के लिए। ठीक है, इसके बाद देखना विद्यासागर नौटियाल अवार्ड 2023, ये किस किस को दिया गया है, शोभाराम शर्मा और अनिल स्वामी को दिया गया है। ठीक है, देश का पहला कार्टोग्राफ म्यूजियम कहाँ खोला गया है, मसूरी में खोला गया है। ठीक है, इसके बाद देखना उत्तराखंड को किन 2 श्रेणियों में जो है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है। पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा, उत्तराखंड को कितने श्रेणियों में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है, तो हमारा आंसर होगा 2 श्रेणी में। और वो 2 श्रेणी कौन कौन से, ये देखो। पहला पुरस्कार मिला आयुष्मान योजना के तहत भुगतान के लिए, और दूसरा पुरस्कार मिला डेली क्विक ऑडिट सिस्टम के सफल क्रियान्वयन के लिए। ठीक है, तो इसे याद रखना। अब आ जाओ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहली सेब नीति का प्रस्ताव आ गया है, और ये जो पहली सेब नीति है इसमें क्या क्या प्रावधान है ये हम देखेंगे। ठीक है, इस नीति के तहत 5 हेक्टेयर क्षेत्र में नए सेब बगीचे लगाने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करेगी, और 0.2 से 20 हेक्टेयर भूमि तक किसान सेब के बगीचे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर के 11 जिलों में सेब का उत्पादन यहाँ पे होता है। सेब उत्पादन में उत्तराखंड का देश में तीसरे स्थान पे है। प्रदेश में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन उत्तरकाशी में होता है, और कुल 25,785 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 62,000 मीट्रिक टन सेब का यहाँ पे क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे, उत्तरकाशी में। ठीक है, इसके बाद देखना मसूरी को जो है 200 साल में क्या बोलते हैं, पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया। पूर्ण तहसील का दर्जा किसे दिया गया है, मसूरी को। ठीक है, इसके बाद देखना हेरिट हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में क्या विकसित किया जाएगा, चौरासी कुटिया को। ठीक है, चौरासी कुटिया को पहले शंकराचार्य नगर के नाम से भी इसे जाना जाता था। इसकी स्थापना हम 1967 में देखते हैं। 1985 में इसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन 2015 से इसे फिर पर्यटकों के लिए क्या कर दिया है, खोल दिया गया है। किसको, चौरासी कुटिया को। ठीक है, इसके बाद देखना सब बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि 19वीं एशियाई गेम्स के लिए बागेश्वर के रोहित दानू भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल हुई। तो क्वेश्चन आएगा रोहित दानू किस जनपद से है, बागेश्वर से। किस खेल से है, फुटबॉल से है। ठीक है, और इन्हें 1900 एशियाई गेम्स में यहाँ पे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखना टिहरी की श्रुतिका राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए इन्हें चयनित किया गया। किसके लिए, राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए इन्हें चयनित किया गया। किसको, श्रुतिका को। कहाँ की है, टिहरी निवासी है। ठीक है, ये पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में सामाजिक उद्यम, पर्यावरण, नवाचार तथा मानव अधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवाओं को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद देखना दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत तथा मालदीव के मध्य एक सैन्य अभ्यास हुआ एक्वेरिन, और इस सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया, चौबटिया कहाँ पे, हमारा अल्मोड़ा में। ठीक है, तो एक्वेरिन सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ, भारत मालदीव के बीच। कहाँ पे हुआ, चौबटिया में। ठीक, इसके बाद देखना शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023, तो इस बार जो है ये 17 शिक्षकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई थी। ठीक है,
और इस पुरस्कार की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया गया है। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट देखना, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 24 जुलाई 2023 को प्रदान किया गया और ये दिया गया डॉक्टर विक्रम गुप्ता को। ठीक है, नेक्स्ट देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री उत्थान ज्ञान कोष योजना। इसकी शुरुआत 20 फरवरी 2023 को की गई थी और इस योजना का जो उद्देश्य है, प्रदेश के छात्रों को आईएएस और पीसीएस समेत कई प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग मिलेगी मुख्यमंत्री उत्थान ज्ञान कोष योजना के तहत। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, वनाग्नि के मामले में उत्तराखंड का स्थान। देश में उत्तराखंड का स्थान इसमें क्या है, 7वां है और हिमालय राज्यों के क्रम में पहला स्थान है उत्तराखंड का वनाग्नि के मामले में। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पे देखना, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन पंचायतें किस जनपद में है, पौड़ी में, और सबसे कम वन पंचायत कहाँ है, सबसे कम वन पंचायत दून में है। ठीक है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में वन पंचायत नहीं है और सबसे बड़ी वन पंचायत कहाँ है, माणा गांव चमोली में स्थित है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। इसके बाद देखना, घोड़ाबाग लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मोदी जी ने मन की बात में भी इस लाइब्रेरी का जिक्र किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आएगा, घोड़ा जो लाइब्रेरी है ये उत्तराखंड में किस जगह पे संचालित की जा रही है, कोटाबाग नैनीताल में। ठीक है, दूसरा, इस घोड़ा लाइब्रेरी की जो शुरुआत है वो किसके सहयोग से की गई है, हिमोत्थान टाटा ट्रस्ट के सहयोग से इसे शुरू किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखना, नैनीताल का जो नंदा देवी मेला है इसे राजकीय मेला घोषित किया गया है हाल ही में 24 सितंबर 2023 को। ठीक है, दूसरा, उत्तराखंड की 7 झीलों को यहाँ पे अभी क्या किया गया है, वेटलैंड झील घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन आएगा, कितनी झीलों को वेटलैंड घोषित किया गया है, 7 झीलों को, और इस 7 झील कौन कौन से है, इसमें नैनीताल है, शुका ताल है, भीमताल है, नौकुचिया ताल है, गरुड़ ताल है, हरीश ताल है, सरिता ताल है। ठीक है, ये सारे नैनीताल में, इनको क्या किया गया है, वेटलैंड झील घोषित किया गया है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में उत्तराखंड में हरिद्वार जिलों को हरिद्वार जिला जो है पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त वाला जिला बन गया। देखो, पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त वाले 2 जिले बन गए, एक हरिद्वार और एक टिहरी, एक हरिद्वार और एक टिहरी में बना है। ठीक है, हरिद्वार को इसमें पहला पुरस्कार मिलता है, टिहरी को इसमें दूसरा पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा स्वच्छता ही सेवा अभियान में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करने के लिए देहरादून और उधम सिंह नगर को भी पुरस्कृत किया गया। ठीक है, देहरादून और उधम सिंह नगर को। टिहरी को ओडीएफ प्लस श्रेणी, मतलब वही ओडीएफ प्लस श्रेणी का मतलब यही होता है, खुले में शौच मुक्त में इसे रखा गया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखते हैं, स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत देहरादून को पहला पुरस्कार और उधम सिंह नगर को दूसरा पुरस्कार स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत दिया गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखना, एरीज को भारत के पहले सूर्य मिशन के तहत अंतरिक्ष यान आदित्य L1 के डाटा विश्लेषण सपोर्ट सेल बनाया गया। किसको, एरीज। एरीज आपको पता है कहाँ पे है, नैनीताल में। ठीक है, चलो इसके बाद देखना, पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र कहाँ पे खोला गया है, कोटद्वार में। पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र कोटद्वार में खोला गया है। ठीक है, दूसरा देखना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें जो उत्तराखंड का स्थान है वो दूसरा नंबर पे है और पहले नंबर पे हमारा राजस्थान। ठीक है, दूसरा देखना, यहाँ पे उत्तराखंड की जो राज्य तितली है कॉमन पीकॉक, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, वूली वेंडेड पीकॉक, क्या कर दिया इसका नाम बदलकर, वूली वेंडेड पीकॉक कर दिया है। ठीक है, दूसरा देखना, उत्तराखंड वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, देवप्रयाग में। उत्तराखंड वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, देवप्रयाग में। दूसरा, उत्तराखंड की लोक गायिका जिन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये कौन है, रेशमा शाह। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, रेशमा शाह को। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हर घर पर नल से जल पहुंचाने में राज्य का पहला जिला कौन है, देहरादून। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देहरादून और अल्मोड़ा जिले के बाद चंपावत में राज्य का तीसरा साइंस सेंटर बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, राज्य का तीसरा साइंस सेंटर कहाँ पे बनेगा, चंपावत में। पहला देहरादून में, फिर अल्मोड़ा में। ठीक है, दूसरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना ये है, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत 29 अगस्त 2023 को की गई थी। ठीक है, इस योजना के तहत 14 से 23 वर्ष के जो खिलाड़ी है वो लाभान्वित होंगे और इसमें 2600 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत प्रत्येक जनपद में बालक और बालिका वर्ग में 100-100 खिलाड़ी लाभान्वित होंगे, मतलब प्रत्येक ब्लॉक से 100-100 खिलाड़ियों को यहाँ पे चुना जाएगा। ठीक है, प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिमाह 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति और एवं खेल संबंधी उपकरण के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे इस योजना के तहत। ठीक है, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत। ठीक है, इसके बाद आ जाना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा,
26 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में स्कॉच ग्रुप इंडिया की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चमोली जिले को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड मिला है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? चमोली जिले को। कब दिया गया है? 26 अगस्त 2023 को। ठीक है, दूसरा देखना, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत उत्तराखंड के टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के निवासी सृष्टि लेखरा की जो फिल्म है एक गांव को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? सृष्टि लेखरा को। कहाँ की निवासी है? टिहरी। किस फिल्म मूवी के लिए दिया गया है? एक गांव को। ठीक है, इस तरह की ये मूवी इनको दिया गया। तो इस मूवी में क्या है, पलायन के जो खाली हुए गांव हैं उनकी कहानी इस मूवी में लिखा गया। तो 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से में इसे सम्मानित किया गया। ठीक है, उसके बाद देखना, मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत 22 अगस्त 2023 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस योजना का संचालन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना की शुरुआत कब हुई? 22 अगस्त 2023 को। ठीक है, इसके बाद देखना यहाँ पे दूसरा, ग्लोबल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसका आयोजन दिसंबर में होगा। यहाँ पे जो है 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और ये समिट का आयोजन कब होगा? दिसंबर 2023 में। ठीक है, इसकी थीम क्या है? पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो थीम है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना। इसके अलावा देखना, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय इस साल से उन छात्रों को दोबारा पीजी दाखिले पर रोक लगा दी है जो पूर्व में विश्वविद्यालय से पीजी कोर्स कर चुके हैं। यह नियम लागू करने वाला यह विश्वविद्यालय देश का क्या है? पहला विश्वविद्यालय बन गया। मतलब दोबारा पीजी में जो इन्होंने दाखिल करने पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो ये पहला हमारा क्या बन गया? यहाँ पे विश्वविद्यालय बन गया है। ठीक है, इसके अलावा देखना, 8 अगस्त 2023 को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कितनी महिलाओं को? 14 महिलाओं को। ठीक है, अब देखो, और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार दिया गया। कितनी महिलाएं? 14। कितनी आंगनबाड़ी? 35। ठीक है, तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत 2006 में हुई थी और तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाना, एक ऐप जारी किया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा, पैच रिपोर्टिंग ऐप। इसका ये जो ऐप है ये किससे संबंधित है? सड़कों को गड्ढा मुक्त करने से संबंधित। ठीक है, जहाँ पे भी आपको गड्ढे वगैरह दिखते हैं आप उसकी फोटो खींच करके इस ऐप पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा देखना, ई कचरा प्रबंधन के मामले में उत्तराखंड का देश में दूसरा स्थान है। तो पहले स्थान पर हरियाणा है इसमें, और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है, और चौथे स्थान पे कर्नाटक है ई कचरा के प्रबंधन में। ठीक है, नेक्स्ट देखना, यहाँ पे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 2023 में जारी की गई। इसमें उत्तराखंड का स्थान जो 14वां है, पहला स्थान कर्नाटक का है, दूसरा तमिलनाडु का है और तीसरा तेलंगाना का है। ठीक है, चलो अभी जो है हाल ही में राज्य सरकार ने जो है फ्रांस की जो कंपनी है पोमा, उसके साथ राज्य में जो रोपवे केबल कार निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है। किस कंपनी के साथ? फ्रांस की कंपनी पोमा के साथ। कंपनी का नाम याद रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद देखना, प्रदेश का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? रुड़की में। ठीक है, इसके बाद देखना, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में होम स्टे योजना के तहत सर्वाधिक पंजीकरण किए गए। तो सबसे ज्यादा पंजीकरण नैनीताल में, फिर देहरादून में, और सबसे कम है उधम सिंह नगर में। ठीक है, इसके बाद देखना, वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विवि ने इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को डीएलएड की मानद उपाधि से नवाजा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो के जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ को डीएलएड की मानद उपाधि से किसने किसने नवाजा? इन्हें वीर माधव सिंह उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना, वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर में पहला पुरस्कार किसने जीता है? पुनीत कुमार ने। ये कहाँ के निवासी है? नैनीताल निवासी। ठीक है, दूसरा देखना, राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण विधेयक। इसमें कितना है? 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसमें क्या है? प्रवर समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के लिए प्रवर समिति का गठन किया जाएगा, और इस प्रवर समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? प्रेमचंद अग्रवाल। कौन होंगे इसके अध्यक्ष? प्रेमचंद अग्रवाल होंगे। ठीक है, 8 सितंबर 2023 को विधानसभा सत्र में आरक्षण बिल को प्रवर समिति को सौंपा गया,
और 11 सितंबर 2023 को संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने सदस्य प्रवर समिति में? 7 सदस्य। प्रवर समिति किससे संबंधित है? राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने से संबंधित। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल है। ठीक है, अब 18 सितंबर 2023 को प्रवर समिति की पहली बैठक हुई और इसमें कोई भी निर्णय नहीं आया। ठीक है, फिर 25 सितंबर 2023 को समिति का जो है 15 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ। समिति का कार्यकाल कितने दिन का था? 15 दिन का। ये कब पूरा हो जाता है? 25 सितंबर को। ठीक है, और 25 सितंबर 2023 को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने समिति का कार्यकाल 1 माह और बढ़ाया है। ठीक है, अब देखो इस समिति की जो दूसरी बैठक होनी थी 9 अक्टूबर को, इस बैठक को स्थगित किया गया था। तो दूसरी बैठक इसकी कब हुई? 11 अक्टूबर को हुई। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाना कनाडा ओपन सुपर 500 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखना केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? देहरादून में 14-15 जुलाई 2023 को। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, इस सूचकांक में उत्तराखंड में सर्वाधिक गरीबी दर वाले जो जिले हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, और सबसे कम गरीबी दर वाला जो जिला है वो है देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट आ जाना चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में किस खिलाड़ी ने वॉक रेस में कांस्य पदक जीता है? मानसी नेगी ने। किस खिलाड़ी ने जीता है? मानसी नेगी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखना रक्षाबंधन के अवसर पर अन्नकूट मेले का आयोजन किस धाम में किया गया है? केदारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखना स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में राज्य के किस जिले को शामिल किया गया है? तो चंपावत और पिथौरागढ़ को। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड में पहली बार भौगोलिक संकेतक जीआई महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? 17 से 21 नवंबर 2023 को। ठीक है, इसमें 18 उत्पादों को जीआई टैग भी दिया जाएगा। ठीक है, चलो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना युवा महोत्सव 2023 इसका आयोजन 9 अक्टूबर 2023 को हुआ था। इसकी जो थीम है कुशल युवा सशक्त युवा 2023। ठीक है, इस युवा महोत्सव में एक पोर्टल लॉन्च किया गया रोजगार प्रयाग पोर्टल। इसमें अब जितने भी आउटसोर्स के माध्यम से होने वाली भर्ती है वो सब इस पोर्टल पे होगी और यहाँ से जो है इस पोर्टल का जो शुभारंभ है परेड ग्राउंड में आयोजित युवा महोत्सव में किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? परेड ग्राउंड में। ठीक है, देहरादून में। और कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है इसमें? रोजगार प्रयाग पोर्टल। आउटसोर्स के माध्यम से जितनी भी भर्ती होगी वो सारे इस पोर्टल में होगी। ठीक है, चलो इसके बाद देखना रंग कल्याण संस्थान की ओर से आदि कैलाश को 5वां धाम बनाने का अनुरोध प्रधानमंत्री से किया जाएगा। मतलब अभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है 12 अक्टूबर को यहाँ पे गए हैं पिथौरागढ़ के गुंजी गांव में। वहाँ पे जो एक संस्थान है रंग कल्याण संस्थान, तो उनकी ओर से आदि कैलाश को 5वां धाम बनाने का क्या किया गया है? अनुरोध किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखना वाइब्रेट विलेज योजना के तहत 49 गांव में बनेंगे हाट बाजार। कितने गांव में? 49। पहले इसमें 51 गांव को शामिल किया गया था, अब इसमें से 2 गांव को हटा दिया। ठीक है, 2 गांव एक है कोरहामपुर चमोली का, 2 गांवों को हटाकर चमोली का एक है रेवालचंद गांव है, एक पिथौरागढ़ का है ये। ठीक है, एक गांव चमोली का और एक जो है पिथौरागढ़ का है। तो इन दोनों गांवों को यहाँ से इस योजना से हटा दिया गया है। तो अब कितने गांव हो गए इसमें? 49 गांव हो गए। ठीक है, दूसरा देखना बाल विज्ञान महोत्सव 9 और 10 अक्टूबर 2023 को राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो बाल विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? चमोली में। किसकी ओर से इसका आयोजन किया गया? उत्तराखंड विज्ञान एवं परिषद की ओर से, यूकास्ट की ओर से किया गया है। ठीक है, दूसरा देखना पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये 7-8 अक्टूबर 2023 को इसका आयोजन देहरादून में किया गया। ठीक है, इसके अलावा देखना मानसी परमार, ये टिहरी निवासी है। मानसी परमार टिहरी निवासी है और राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेगी अंडर 19 में। कौन? मानसी परमार। ठीक है, इसको याद रखना किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। इसके बाद देखना अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? चंपावत में। 27 सितंबर से 29 सितंबर 2023 को इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? चंपावत में।
दूसरा देखना, राज्य की पहली सरकारी कैथ लैब का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? देहरादून में। देश का पहला पॉलीथीन कचरा निस्तारण बैंक कहाँ पे खोला गया है? देहरादून में, सितंबर 2023 में। दूसरा देखना, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स रिपोर्ट में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स रिपोर्ट में अगर सीधा आता फूड सेफ्टी सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा नंबर है अभी वर्तमान में? तो वो 11वां नंबर है, ठीक है। और अगर व्हील्स लिख के आएगा तो ये क्या है? दूसरा है। तो दोनों रिपोर्ट अलग अलग है, ठीक है। वर्तमान में जो गढ़वाल के जो कमिश्नर है वो कौन है? विनय शंकर, ठीक है। महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कुसुम कंडवाल, ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। हिमालय राज्यों में इसमें उत्तराखंड का पहला स्थान है, ठीक है। उत्तराखंड निर्यात तैयारी सूचकांक में, ठीक है। इसके अलावा आत्मा के स्वर पुस्तक में किसके भाषणों का संग्रह है? तो इसमें जो राज्यपाल हमारे हैं माननीय गुरमीत सिंह, इनके राज्यपाल भाषणों का इसमें संग्रह है। मुख्यमंत्री जी ने इस पुस्तक का अभी क्या किया है? विमोचन किया है, ठीक है। चलो, इसके बाद आ जाना, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करने वाला उत्तराखंड का पहला जिला कौन सा है? चंपावत। राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा? काशीपुर उधम सिंह नगर में, ठीक है। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? देवप्रयाग में की गई 22 जून 2023 को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखना, प्रति व्यक्ति आय आंकड़े, जो अभी हमारे हाल ही में प्रति व्यक्ति आय आंकड़े है वो कितना है? सबसे पहले इस रिपोर्ट को 2023 में जारी किया गया था। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है उत्तराखंड अर्थ एवं संख्या निदेशालय। तो इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे 2,33,000 रुपये हो गई है, ठीक है। अब सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हरिद्वार उधम सिंह नगर देहरादून है, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है, ठीक है। इसके बाद देखना, वंशी नारायण मंदिर चमोली। ये वंशी नारायण मंदिर जो चमोली में है, ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो क्या है, जिसके कपाट वर्ष में सिर्फ एक दिन रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं। किसके? वंशी नारायण मंदिर के, ठीक है। दूसरा देखना, ऑपरेशन सद्भाव या सद्भावना। इसमें क्या है? चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांव में भारतीय सेना का क्या चलेगा? ऑपरेशन चलेगा, ठीक है। और इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सद्भाव या सद्भावना, ठीक है। चलो, इसके बाद देखना, ऑपरेशन प्रहार। ये जो ऑपरेशन प्रहार है उत्तराखंड पुलिस द्वारा इसे चलाया गया है अपराधियों को पकड़ने के लिए। जो भी कुख्यात अपराधी होते हैं उनको पकड़ने के लिए इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। चलो, इसके बाद देखना, 55वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ये कहाँ पे आयोजन किया गया? इसमें काठमांडू में, ठीक है। यहाँ से उत्तराखंड में इसमें प्रतिभा थपलियाल ने जो है कांस्य पदक जीता है। ये उत्तराखंड के पौड़ी जनपद से है, ठीक है। तो याद रखना, प्रतिभा थपलियाल का संबंध किससे है? बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है एस्ट्रो वीक का शुभारंभ कहाँ किया गया? एस्ट्रो वीक का शुभारंभ कहाँ किया गया है? चंपावत जनपद के लोहा घाट में, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक माउंट एवर्ट पर्वत है, इस पर्वत में, ठीक। दूसरा, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला उत्तराखंड देश का क्या है? पहला राज्य है, ठीक है। पहला राज्य बना है उत्तराखंड। बौण का किस्सा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कुसुम रानी नैथानी, ठीक है। उत्तराखंड और गोवा के बीच जो समझौता हुआ है उस समझौता को किस नाम से जाना गया है? देखो अपना देश पर्यटक पहल के लिए, ठीक है। दूसरा देखना, गढ़वाली फिल्म मेरू गांव के निर्देशक कौन है? अनुज जोशी, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 में राज्य में 0 से 5 वर्ष की आयु का लिंगानुपात कितना हो गया है? 984 हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में आईआईटी रुड़की का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, ऑपरेशन मुक्ति का संबंध किससे है? तो ये जो भी बच्चे भीख मांगते हैं या कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते हैं, इनको शिक्षा से जोड़ना, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या अब कितनी होगी? 560, पहले 442 थी, ठीक है। तो इसमें पहला स्थान एमपी का, दूसरा स्थान कर्नाटक का, तीसरा जो है उत्तराखंड का है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र का, ठीक। चलो, नेक्स्ट देखना, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2022 किसे दिया गया? डॉक्टर अनिल जोशी को। अखाड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर वेणुनाम अथवाल, ठीक है। समाज सेवी एवं रूलक संस्थान के चेयरमैन पद्मश्री प्राप्त करता अवधेश कौशल का निधन कब हुआ? 12 जुलाई 2022 को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है अवधेश कौशल।
इसके बाद मोहम्मद सलीम का संबंध किससे? चित्रकार से। इनका भी हाल ही में निधन हुआ, मतलब 2022 में हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, दुग्ध उद्योगों में बढ़ावे हेतु दुग्ध संकलन साक्षी मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ पे किया गया? मसूरी, उत्तराखंड में, ठीक है। दूसरा देखना, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के कितने रेलवे का शिलान्यास किया गया है? 3। देहरादून का जो हर्रा वाला रेलवे स्टेशन है, रुड़की का रेलवे स्टेशन और लाल कुआं रेलवे स्टेशन, तो इन 3 रेलवे स्टेशन का यहाँ पे क्या किया गया है? शिलान्यास। मोदी जी ने वर्चुअली इनका क्या किया है? शिलान्यास किया है, और इसमें टोटल इस योजना में 508 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया गया है, ठीक है। चलो दूसरा देखना, अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल मंदिर कॉन्टैक्ट कॉन्क्लेव कहाँ पे संपन्न हुआ? ये हरिद्वार में। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल मंदिर कॉन्टैक्ट कॉन्क्लेव कहाँ संपन्न हुआ? हरिद्वार में, ठीक है। अभी हाल ही में आकांक्षी ब्लॉक किसे घोषित किया गया? कपकोट को, बागेश्वर में, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट ने 20 साल बाद माउंट त्रिशूल पर क्या करा है? तिरंगा फहराया है, ठीक है। दूसरा, न्यूजीलैंड के तर्ज पर उत्तराखंड में पुलों से बंजी जंपिंग की तैयारी की जा रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, किस देश के तर्ज पे किया जाएगा उत्तराखंड में पुलों से बंजी जंपिंग की तैयारी? न्यूजीलैंड के तर्ज पर, ठीक है। दूसरा देखना, आभा आईडी और आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला स्थान है देहरादून का, ठीक है। अब देखो, आभा आईडी बनाने वाले में सबसे ज्यादा आभा आईडी देहरादून में है, फिर नैनीताल में, फिर हरिद्वार में। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और फिर है हमारा उधम सिंह नगर, ठीक है। और सबसे कम जो आभा आईडी बने हैं वो रुद्रप्रयाग में, फिर उत्तरकाशी, फिर बागेश्वर, फिर चंपावत। पहले रुद्रप्रयाग है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने इससे ऐसे कर रखा है, फिर उत्तरकाशी है, फिर बागेश्वर है, फिर चंपावत है। देखो आभा आईडी बनाने वाला, ठीक है। इसके बाद देखना, सर्वाधिक जो आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं? देहरादून में, हरिद्वार में। कहाँ बने? मतलब हरिद्वार में, उधम सिंह नगर और नैनीताल में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड, ठीक है। तो इसे याद रखना। इसके अलावा देखना, मिल्क पाउडर और बेकरी प्लांट कहाँ पे लगेगा? ये उधम सिंह नगर में लगेगा, मिल्क पाउडर और बेकरी प्लांट, ठीक है। इसके अलावा देखना, जल जीवन मिशन में कार्यों में तेजी लाने के मामले में हरिद्वार जिला देश में जो है पहले नंबर पर आया है, ठीक है। और जिले को जल शक्ति मंत्रालय ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में रखा है, ठीक है। किस श्रेणी में? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। और 8 जिलों को यहाँ के जो है हाई अचीव श्रेणी में रखा गया है, मतलब इन जिलों में जो है, इसमें जो है 75 से 80% काम जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। दूसरा देखना, चंपावत का जो गोलजू महोत्सव है, इसको राजकीय महोत्सव घोषित किया गया है 4 जुलाई 2023 को, ठीक है। दूसरा, अभी हाल ही में दूध की होली खेली गई थी, कहाँ पे? हर की पौड़ी में, हर की पौड़ी में, ठीक है, हरिद्वार में। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो पाकिस्तान के थे मुल्तान शहर से यहाँ पे जोत लाने की परंपरा है, पाकिस्तान के मुल्तान शहर से, ठीक है। तो इस बार 113वां जो मुल्तान जोत महोत्सव यहाँ पे बनाया गया। मुल्तान जोत महोत्सव का आयोजन में जो है इन्होंने क्या कहा कि किस उद्देश्य से किया गया है? माँ गंगा से सनातन धर्म की रक्षा और अपने भाइयों और आपसी भाईचारा को बनाए रखना और विश्व शांति को लेकर जोत महोत्सव बनाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, दूध की होली कहाँ पे खेली गई? हर की पौड़ी में, हरिद्वार में, ठीक है। चलो इसके बाद देखना, नर नारायण महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? बद्रीनाथ में किया गया, ठीक है। लाई मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? द्वितीय केदार मधुमेश्वर में, ठीक है। यहाँ पे नाभि की पूजा होती है शिव भगवान की। राज्य में पहला फूड ग्रेन एटीएम की शुरुआत देहरादून में, और देश दूसरा कहाँ पे है? उत्तरकाशी में, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? दौलत सिंह गुसाई को। कहाँ से है? पौड़ी से है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बगवाल मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? बगवाल मेले को पाषाण युद्ध के नाम से जाना जाता है, देवीधुरा चंपावत में। अठोड़ मेले का आयोजन बड़कोट में। काजीरंगा उद्यान की पहली महिला निदेशक कौन बनी? सोनाली घोष, ठीक है। हिल यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? पिथौरागढ़ में, ठीक है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 55.44% मतदान हुआ, और इसमें विजेता कौन रही? पार्वती दास, ठीक है। हिमालय दिवस 9 सितंबर को बनाया गया, इसकी शुरुआत 2010 में हुई। उत्तराखंड सरकार ने 2015 में जो है हिमालय दिवस को अपनाया, ठीक है, इसको मतलब बनाने की। तो इसकी थीम इस बार आपदा थी, हिमालय दिवस की थीम, ठीक है। चलो इसके अलावा यहाँ पे राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पारित किया गया इस बार। अम्ब्रेला एक्ट का जो संबंध है, ये विश्वविद्यालय में एकरूपता से संबंधित है, ठीक है। विधानसभा में जो हाल ही में 1132 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है, इसमें से 3530 करोड़ का जो प्रावधान है वो राजस्व के लिए है, और 77-90 करोड़ रुपए जो है
वो उसका प्रावधान पूंजीगत के लिए पूंजीगत मद में है, ठीक है। अब जो है राज्य का कुल बजट कितना हो गया, 88,728 करोड़ रुपए का हो गया अनुपूरक बजट पेश करने के बाद, ठीक है। चलो इसके बाद देखना, आईआईटी कानपुर द्वारा राजी जनजाति की बोली का लिपिकरण और डिजिटलीकरण किया गया है, ठीक है। तो किसने किया है, आईआईटी कानपुर ने। किसका लिपिकरण, राजी जनजाति का, और इसी का डिजिटलीकरण भी किया गया है, ठीक है, डिजिटलीकरण, ठीक है। इसके अलावा देखना, कालिंदी प्रकाशन की ओर से शिक्षा रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, गंगा सिंह बसेड़ा को, ठीक है। लैंसीडॉन का नाम जसवंतगढ़ रखा जाएगा, ये प्रस्तावित किया गया है, पहले इसे कालो डांडा बोलते थे, ठीक है। नैनी सैनी हवाई अड्डा को एरोड्रम लाइसेंस प्रदान किया गया है। क्या होता है एरोड्रम लाइसेंस, एरोड्रम लाइसेंस में किसी एयरपोर्ट को सार्वजनिक एयरपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत करता है, ठीक है। उत्तराखंड का पहला वृद्धजन क्लिनिक संचालित किया जाएगा रुद्रपुर में, ठीक है। दूसरा, डीआईटी विश्वविद्यालय देहरादून में उत्तराखंड का पहला ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। संस्कृत धावन कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पे की गई है, हरिद्वार में की गई है, ठीक है। इसके अलावा देखना, देवभूमि उद्यमिता योजना, इस योजना के तहत 3,000 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य को आत्मनिर्भर सशक्त के रूप में विकसित करने के लिए युवाओं को उद्यमिता और कौशल से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का क्रियान्वयन जो कौन कर रहा है, उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग भारतीय उद्यमिता ने किया है। भारतीय उद्यमिता उत्तराखंड उच्च शिक्षा ने भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के साथ इसका क्या किया है, समझौता किया है। तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर के इस योजना का क्या कर रहे हैं, क्रियान्वयन, ठीक है। मेरा माटी मेरा देश अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ये चला था। देश के सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों के सम्मान में इसका क्या है, इस अभियान का शुरुआत की गई है। और इस अभियान के तहत उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों में अमृत वाटिका बनाई गई, ठीक है। दूसरा देखना, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये यहाँ पे जो है 9 अगस्त को बनाया गया है। चमोली जिले के 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर समर्थ योजना के तहत प्रशिक्षित 15 बुनकर महिलाओं को प्रशस्ति देकर इसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पे किसे सम्मानित किया गया है, चमोली जिले के 15 बुनकर महिलाओं को, ठीक है। देश का पहला पोर्टेबल जो राशन गोदाम है वो कहाँ पे बनेगा, रामनगर में, ठीक है। भारत का पहला रोपवे विनिर्माण वाला पहला राज्य बन सकता है हमारा कौन सा, उत्तराखंड, ठीक है। वर्तमान में उत्तराखंड मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, अनिल चंद्र पुनेठा, ठीक है। दूसरा देखना, उत्तराखंड को जो है लगातार चौथी बार जो है जैविक इंडिया का अवार्ड मिला है, ठीक है। उत्तराखंड को लगातार चौथी बार। हिमालय और पूर्वोत्तर राज्य की श्रेणी में उत्तराखंड को फर्स्ट स्थान मिला है, सेकंड पे मणिपुर है, और थर्ड स्थान पे असम और सिक्किम है, ठीक है। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के जो प्रबंधक है विनय कुमार, इन्होंने कृषि मंत्री को इस पुरस्कार को सौंपा है, ठीक है। इस जैविक अवार्ड का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है, ग्रेटर नोएडा ने इंडिया एक्सपो सेंटर ए मार्ट में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम दूसरी वीडियो में मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, और उसमें हमारा जो है पूरा करंट अफेयर्स फिर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।